नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथ्स उत्तरकलन हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रीमान समाकल, और इसी पे आधारित आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 हल करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्योंकि देखिए साथियों, ये क्वेश्चन 2013, 17, 19 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सामान्य बीएससी के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और बीएससी बीएड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमें फंक्शन दिया गया है वो साइन एक्स है। तो यहाँ पर आपके रीमान समाकलन के अंदर त्रिकोणमितीय फंक्शन से संबंधित टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए साथियों। एक तो एग्जाम्पल नंबर 4 और एक एग्जाम्पल नंबर 7 और एक क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है। और इन तीनों क्वेश्चनों में से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है साथियों। तो देखिए साथियों, यहां पर उच्चक और निम्नक जब हम निकालेंगे तो यहां पर तो कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। जैसे हमने पीछे उच्चक और निम्नक ज्ञात किए हैं वैसे ज्ञात हो जाएगा। लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसके अंदर हम उच्चक और निम्नक ज्ञात करेंगे तो वहां पर कंफ्यूज होने वाली बात है साथियों। तो उस एग्जाम्पल का जिक्र हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 को हल करेंगे। तो देखिए साथियों, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 है वो हमें क्या दिया गया है। इफ फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स और एक्स बिलोंग्स टू 0 और π/2, ये सैवरत अंतराल हमें दिया गया है। एंड हमें पार्टीशन यहां पर दे रखा है साथियों, 0 π/2n 2π/2n डैश डैश n π/2n इज द पार्टीशन ऑफ 0 और π/2 और स्मॉल f बिलोंग्स टू कैपिटल R 0 और π/2। तो देखिए साथियों, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, सर्वप्रथम हमें पार्टीशन करना होता है। तो यहां पर देखिए साथियों, पार्टीशन या विभाजन बराबर, और इसके लिए देखिए साथियों, एक अंतराल जब हम निकालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, h बराबर b माइनस a और बटा n होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सैवरत अंतराल के अंदर जो अंतिम पॉइंट होता है वो b होता है, प्रारंभिक जो पॉइंट होता है वो a होता है। तो यहां पर π/2 माइनस 0 और मैन बट्टे के अंदर n कर देंगे। तो यहां से देखिए साथियों, π/2n h का मान है वो कितना निकल कर आ गया, π/2n। और पार्टीशन के अंदर जो हम बिंदु लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं। देखिए साथियों, a प्लस h a प्लस 2h। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि सर्वप्रथम जो हमें बिंदु दिया गया है सैवरत अंतराल के अंदर उसको लिखते हैं। उसके बाद में उस बिंदु में हम जो h का मान हमने निकाला है उसको ऐड कर देते हैं। फिर अगला जो मान निकालेंगे मूल बिंदु के अंदर जो हमें यहां पर दिया गया है उसके अंदर हम 2h ऐड कर देंगे साथियों। तो यहां पर इस प्रकार से हम पार्टीशन कर लेते हैं। तो पहला मान है वो हमारे पास 0 आ जाता है साथियों। कितना आ जाता है, 0। उससे अगला मान π/2n आ जाता है, यहां पर आप देख सकते हो। इससे अगला मान 2π/2n आ जाता है साथियों। इस प्रकार से हम बिंदु निकालते जाएंगे, और एक बीच में बिंदु जो यहां पर r-1 और यहां पे पाई और बटा 2n ये बिंदु भी मिलेगा, और r π/2n ये बिंदु भी मिलेगा यहां पर बीच में हमें। और अंतिम जो बिंदु होगा वो n π/2n। यहां पर आप देख सकते हो, n से n को जब मैं कैंसिल करता हूं तो π/2 जो इस पार्टीशन का क्या है, अंतिम बिंदु होगा। इस प्रकार से साथियों हमने पार्टीशन तो कर लिया है। पार्टीशन करने के बाद में हम यहां पर एक उप अंतराल ले लेते हैं, वो आरवा उप अंतराल लेंगे हम। कौन सा लेंगे, 8वें उप अंतराल। और 8वें उप अंतराल का जो मान होगा यहां पे आई आर बराबर, तो देखिए साथियों, r-1 पाई और बटा 2n और यहां पे r π/2n। ये काम तो हमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर करना होगा साथियों। जब मैंने वीडियो नंबर 1 बनाया था तो आपको सर्वप्रथम बताया होगा कि ये जो हम सैवरत अंतराल का विभाजन पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है वो प्रत्येक जगह क्वेश्चन स्टार्ट करते ही लिखना होगा हमें। तो यहां पर इतना काम तो हमने जो पीछे जितने भी एग्जाम्पल हल किए उनके अंदर भी ऐसा काम किया है साथियों। फिर हमें यहां पर देखिए साथियों, उप अंतराल की लंबाई निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, उप अंतराल की लंबाई। और उप अंतराल की लंबाई को हम डेल्टा आर से क्या प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास डेल्टा आर का मान है वो साथियों यहां पर कितना निकल कर आ जाएगा, यहां से आप चेक कर सकते हो।
इसका सूत्र होता है अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को हम घटा देते हैं, तो यहाँ पे आर पाई बट्टा 2n माइनस r माइनस 1 पाई और बट्टा 2n। यहाँ पर देखिए साथियों 2n हम लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेने के बाद में यहाँ पे r पाई माइनस और यहाँ पे देखिए साथियों r पाई और प्लस पाई, तो यहाँ पे r पाई से r पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा मान पाई बटा 2n निकल कर आ गया। तो हमारे पास उप अंतराल की जो लंबाई है वो साथियों पाई बटा 2n है वो निकल कर आ गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों जो हमने यहाँ पर पार्टीशन किया था, जो h बराबर फॉर्मूला लिया था, वही हमारी उप अंतराल की लंबाई आने वाली है, क्योंकि मूल बिंदु के अंदर हम पाई बटा 2n जोड़ते जाएंगे, तो इस प्रकार हमारे पास उप अंतराल की लंबाई डेल्टा आर बराबर ये इतनी निकल कर आ गई है। यहाँ पर दो तरीके से आप यहाँ पर डेल्टा आर आप निकाल सकते हो। पहले से हमें पता है कि पाई बटा 2n आएगा, लेकिन फिर भी हमें डेल्टा आर दिखलाना होगा यहाँ पे। उसके बाद में देखिए साथियों जब हम उच्चक और निम्नक ज्ञात करेंगे तो ये मान है वो फंक्शन पे निर्भर करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर फंक्शन है वो क्या दिया गया है, fx बराबर साइन x दिया गया है। और जो हमें पार्टीशन दिया गया है साथियों, यहाँ पर हम मान रखते जाएंगे, तो यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होता है, फिर हम पाई बटा 2n रख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर पाई बटे 2 तक मान हम पुट करते जाएंगे, और पुट करने पे हमारे पास एक तो उच्चक आएगा और एक क्या आएगा साथियों, निम्नक आएगा। तो यहाँ पर हम उच्चक और निम्नक का निर्धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों उच्चक, और उच्चक को हम कैपिटल MR से क्या है प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों जो आरवां उप अंतराल था इसके अंदर ये तो उच्चक का काम कर रहा है, ये क्या है साथियों निम्नक का काम कर रहा है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर साथियों ऐसा नहीं होने वाला है। वहां पर हमें फंक्शन दिया गया है वो रेशनल और इरेशनल नंबर पे आधारित दिया गया है। तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें स्पेशल रूप से ध्यान देना होगा कि उच्चक और निम्नक को हमें किस प्रकार से निर्धारित करना है। साथियों मैं बार बार एग्जाम्पल नंबर 7 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये बात उच्चक और निम्नक वाली बात आपको समझ में नहीं आई तो पूरा क्वेश्चन आगे हम हल नहीं कर सकते। शुरुआत के अंदर हम क्वेश्चन को गलत लेकर चल गए तो आगे फिर सही होने का कोई चांस नहीं बचता है। तो इसलिए मैं बार बार एग्जाम्पल नंबर 7 और 4 के अंदर अंतर करके पढ़ा रहा हूं। देखिए साथियों यहां पर हमें फंक्शन है वो साइन x दिया गया है, तो हमें जो सामान्य तरीके से उच्चक और निम्नक निकालना होता है वैसे ही हम ज्ञात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए साथियों जब हम साइन के अंदर हम यहां पर x के अंदर मान रखते जाएंगे, जैसे साइन सर्वप्रथम हमने 0 रखा, साइन 0 का मान साथियों 0 होता है। साइन 30 का मान है वो साथियों यहाँ पे 1/2 होता है। फिर साइन यहाँ पे 45 का मान 1/√2 होता है। उसके बाद में देखिए साथियों साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो यहां पर मान है वो बढ़ते क्रम में है, यहां पर मान है वो क्या है बढ़ते क्रम में। जब हम साइन x का ग्राफ खींचते हैं तो मूल बिंदु से चालू होता है साथियों। कहां पर चालू होता है, मूल बिंदु से चालू होता है। तो यहां पर हम देखेंगे तो देखिए साथियों यहां पर जो साइन का मान है वो यहां पर हमें बढ़ते हुए ग्राफ के अंदर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए साथियों ग्राफ के अंदर हमें देखने से पता चल रहा है यहां पर मूल बिंदु हमारा क्या है 0 है, और यहां पर मैक्सिमम जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो पाई बटा 2 पर हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहां से हम जब बाईं ओर से दाईं तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं बीच के अंदर देखिए साथियों यहां पर r-1 और पाई बटा 2n मान भी होगा, और आगे फिर r पाई बटा 2n मान भी होगा। और यहां पर आप देख सकते हो 0 मान है और यहां पर पाई बटा 2। तो इस प्रकार हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ रहे हैं। क्या है, बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तो यहां पर निम्नक का काम कर रहा है, ये तो यहां पर है निम्नक का काम कर रहा है, और ये हमारा यहां पर उच्चक का क्या है साथियों काम कर रहा है। तो इसलिए तो यहां पर तो हम उच्चक और निम्नक जो सामान्य तरीके से ले रहे हैं वैसे ही लेंगे, लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसके अंदर हम उच्चक और निम्नक लेंगे। तो यहां पर जो वैल्यू है वो प्रत्येक जगह यहां पर उच्चक और निम्नक का काम करेगी, और वो किस प्रकार से करेगी इस पे चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे साथियों। लेकिन यहां पर उच्चक है वो हमारा कितना निकलेगा देखिए साथियों एक बार यहां पर साइन, और यहां पे जो मान होगा r पाई बटा 2n होगा। यहां पर तो उच्चक ये है और ये हमारा क्या है साथियों निम्नक है।
क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल तौर पे भी देख चुके हैं कि बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो यहाँ पर मान है वो बढ़ते क्रम में है, और फिर हमने यहाँ पर इसका वक्र भी बनाकर चेक कर लिया है कि वास्तव में यहाँ पर उच्चक है ये और ये हमारा निम्नक है, और फंक्शन में रखने के बाद में भी यहाँ पर निम्नक और उच्चक ये ही बन रहा है। तो इसलिए उच्चक तो मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद में साथियों निम्नक, और निम्नक का मतलब स्मॉल एम आर, और स्मॉल एम आर यहाँ पे साइन r-1 और पाई और बट्टा 2n कर देंगे साथियों। क्या कर देंगे? 2n कर देंगे। तो उच्चक और निम्नक निकल जाने के बाद में हमें अब देखिए साथियों UFP निकालना होगा। तो देखिए अब UFP, U का अर्थ अपर होता है, F का मतलब फंक्शन, P का मतलब पार्टीशन। तो यहां पर देखिए साथियों UFP का फॉर्मूला हम जानते हैं, सिग्मा R का मान 1 से लेकर n तक और कैपिटल MR और डेल्टा R, ये इसका फॉर्मूला होता है। पूर्व हमने पढ़ा है साथियों। अगर देखिए साथियों इस वीडियो को देखने से पहले आपको पूर्व वीडियो जितने भी मैंने डाले हैं इस चैप्टर से संबंधित उन सभी का अध्ययन करना होगा, उसके बाद में ये वीडियो आपके लिए आसान रहेगा साथियों। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सिग्मा या समेशन R का मान 1 से लेकर n तक, कैपिटल MR हमने पूर्व निकाल रखा है साथियों। कितना है यहाँ पे? साइन R पाई और बट्टा 2n, और उसके बाद में हमें यहाँ पर डेल्टा R का मान चाहिए, और डेल्टा R का मान भी हमने निकाल रखा है साथियों। कितना है? पाई बट्टा 2n। इस प्रकार से मान निकल जाने के बाद में अब हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पर जो पहले मान है उसको, यहाँ पर कांस्टेंट मान है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है वो R से संबंधित ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर सिग्मा R का मान 1 से लेकर n तक और साइन और R पाई बट्टा 2n। अब देखिए साथियों यहाँ पर हम R बराबर सर्वप्रथम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। इस प्रकार से मान पुट करने के बाद में हमारे पास एक सीरीज प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाई बट्टा 2n बाहर चल रहा है, और यहाँ पर अब हम R का मान सर्वप्रथम 1 रखते हैं। तो 1 मान रखने पे यहाँ पे साइन पाई बट्टा 2n, फिर प्लस का चिन्ह, उसके बाद में R का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे साइन 2 पाई बट्टा 2n, उसके बाद में साइन 3 पाई बट्टा 2n। इस तरीके से हम मान रखते जाएंगे और अंत में साइन n पाई और बट्टा 2n। तो यहां पर देखिए साथियों स्पेशल टाइप की हमें एक श्रेणी है वो प्राप्त हो गई है, और यहां पर इस श्रेणी के लिए हम एक योग सूत्र जानते हैं। इस श्रेणी के लिए हम क्या है? योग सूत्र जानते हैं। तो आगे देखिए साथियों हम इस पे किस प्रकार से फॉर्मूला है वो अप्लाइड करते हैं। देखिए साथियों श्रेणी के योग सूत्र से साइन एल्फा प्लस बीटा साइन एल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरीके से अगर कोई श्रेणी हमारे पास बन रही है तो उसके लिए जो यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा वो क्या है? साइन एल्फा प्लस n-1 बट्टा 2 बीटा और साइन n बीटा बट्टा 2 और मेन बट्टे के अंदर साइन बीटा बट्टा 2। ये फॉर्मूला तो हमें याद होना चाहिए साथियों। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ से आगे हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। हमारे पास जो यहाँ पर श्रेणी बन रही है साथियों वो ये श्रेणी है। यहाँ पर आप देख लेना एक बार, साइन यहाँ पे पाई बटा 2n और प्लस साइन 2 पाई बटा 2n और प्लस डैश डैश साइन n पाई बटा 2n। तो यहां से देखिए यहां पर इस श्रेणी की इस श्रेणी से तुलना जब हम करते हैं तो यहां पर एल्फा का मान है वो पाई बटा 2n निकल कर आ गया। यहां पर हम साइन एल्फा प्लस बीटा, एल्फा का मान तो हमारे पास पाई बटा 2n है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 पाई बटा 2n चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या ऐड करें? तो देखिए साथियों यहाँ पर बीटा का मान है वो यहाँ पर पाई बटा 2n ही निकल कर आता है। तो इस प्रकार हमने एल्फा और बीटा के मान है वो ज्ञात कर लिए। एल्फा का मान इतना है, बीटा का मान इतना है। तो उसके बाद में एल्फा और बीटा के जो हमें मान प्राप्त हुए हैं वो इस फॉर्मूले के अंदर हम रख देंगे। रखने के बाद में यहाँ पर देखिए साथियों आगे हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर UFP बराबर हमारा मान चल रहा है साथियों पाई बटा 2n, ये तो मान हमारा बाहर चल रहा था। उसके बाद में यहां पर हम मान पुट कर देते हैं। तो साइन का तो साइन, इस फॉर्मूले के अंदर हम मान रखेंगे तो साइन का तो साइन, और एल्फा का मान हमारे पास साथियों कितना है? पाई बटा 2n और फिर प्लस का चिन्ह। उसके बाद में n-1 और बट्टे के अंदर 2 और बीटा का मान है वो पाई बटा 2n है।
कितना है साथियों, पाई बटा 2n। फिर उसके बाद में साइन, और यहां पे n और बीटा का मान यहां पर कितना है साथियों, यहां पर हमारे पास बीटा का मान है पाई बटा 2n। तो यहां पे n का तो n रख दिया है मैंने, और यहां पर बट्टे के अंदर 2 लिख देंगे, और बीटा का मान है वो साथियों पाई बटा 2n। तो इस प्रकार सभी के सभी मान यहां पर रखने के बाद में साइन, और यहां पर आप देख सकते हो कि 1/2 और इनटू, और बीटा का मान हमारे पास कितना है साथियों, पाई बटा 2n। सभी के सभी मान पुट कर लेने के बाद में आगे देखिए साथियों, इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। यहां पर पाई बटा 2n बाहर चल रहा है, तो इसको तो हम बाहर ही रहने देते हैं। उसके बाद में साइन का साइन, पाई बटा 2n प्लस का चिन्ह, यहां पर n की जो टर्म है उनको एक साथ लिख देते हैं, और पाई और जो यहां पर कांस्टेंट मान है उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहां पे n-1 और बट्टे के अंदर n और इनटू पाई बटा 4, इस मान को एक साथ लिख लेते हैं, और यहां पे n से n को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास पाई बटा 4 मान आ जाता है, और मेन बट्टे के अंदर यहां पर साइन, और यहां पे पाई बटा 4n। इतना मान निकल जाने के बाद में अब देखिए साथियों आगे हमें क्या करना होगा। अब उसके बाद में देखिए साथियों, पाई बटा 2n ये मान तो बाहर चल रही है, और साइन 45 का मान हम जानते हैं कि 1/√2 होता है। तो यहां पर इसका मान मैंने यहां पर पूर्व लिख दिया है। अब उसके बाद में देखिए साथियों, साइन का साइन, यहां पे पाई बटा 2n, और इसको भी यहां पर सरलीकरण करके यहां पर लिख लेते हैं साथियों। तो प्लस का चिन्ह, और यहां पे n पाई बटा यहां पे 4n, और माइनस का चिन्ह, और उसके बाद में पाई बटा 4n, और मेन बट्टे के अंदर साइन और पाई बटा 4n। अब उसके बाद में देखिए साथियों, यहां पर आगे इसको सरलीकरण कर लेते हैं। तो यहां पर सरलीकरण करने के लिए यहां पर हमें क्या करना होगा, तो यहां पर n को मैंने n से कैंसिल कर दिया है, तो पाई बटा 4, पाई बटा 4 को यहां पर पाई बटा 4 लिख दिए। अब पाई बटा 2n और माइनस पाई बटा 4n को सरलीकरण कर लेते हैं। यहां पर पाई बटा 2n माइनस पाई बटा 4n, यहां पे 4n हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों, 4n हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद में यहां पे 2 पाई माइनस और पाई, तो यहां से हमारा रिजल्ट है वो पाई बटा 4n निकल कर आएगा। तो यहां पर देखिए साथियों, प्लस पाई बटा 4n लिख देंगे। इतना मान लिखने के बाद में यहां पर हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई, हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, साइन कोस कोस साइन, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे a, यहाँ पे b आएगा, और यहाँ पे a का जो काम है वो पाई बटा 4 कर रहा है, और b का काम है वो पाई बटा 4n कर रहा है। तो यहां पर हम सभी के सभी मान पुट करके आगे इसको सरलीकरण कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए साथियों, UFP बराबर हमारा मान चल रहा है पाई बटा 2n इंटू 1/√2, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। फिर उसके बाद में यहां पर फॉर्मूले के अंदर मान रख देंगे साथियों। यहां पर फॉर्मूले के अंदर मान पुट कर देंगे, तो यहां पे साइन पाई बटे 4 कोस पाई बटा 4n प्लस कोस पाई बटा 4 और साइन पाई बटा 4n, और मेन बटे के अंदर साइन पाई बटा 4n, ये मान पहले से चल रहा है। अब उसके बाद में देखिए साथियों, जो मान उनका मान पुट कर देते हैं यहां पर। तो देखिए साथियों, पाई बटा 2n और इंटू 1/√2, और साइन 45 का मान हम जानते हैं साथियों, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। यहाँ पे कोस पाई बटे 4n और प्लस यहाँ पर कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है साथियों, और यहाँ पे साइन पाई बटा 4n और मेन बटे के अंदर साइन और पाई बटा 4n। अब उसके बाद में 1/√2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं साथियों, और कॉमन लेने का अर्थ ये हुआ, यहां पर भी बाहर 1/√2 पहले से चल रहा है, और 1/√2 कॉमन हमने बाहर ले लिया। तो 1/√2 को 1/√2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 इंटू 1/2, तो यहां पर 1/4 बाहर निकल कर आ जाएगा, तो 1/4, और यहां पर ऊपर पाई और बट्टे के अंदर n लगा देंगे साथियों। तो हमारे पास यहां पे मान है वो कोस पाई बट्टे 4n और प्लस साइन पाई बट्टे 4n, और मेन बट्टे के अंदर साइन पाई बटा 4n। अब देखिए साथियों, अगर हम अंश और हर के अंदर साइन पाई बटा 4n का भाग लगा देते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे पाई बटा 4n, और यहाँ पे कोस बट्टा साइन हम जानते हैं क्या होता है साथियों, कोट होता है। तो यहाँ पे कोट, और यहाँ पे पाई बटा
4n और प्लस 1 और मैन बट्टे के अंदर यहाँ पे 1 आ जाएगा साथियों। 1 चाहे हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारे पास UFP का मान है वो साथियों पाई बट्टे 4n और यहाँ पे ब्रैकेट कोट पाई बटा 4n प्लस 1 निकल कर आ गया और इसे इक्वेशन साथियों हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार साथियों हमें LFP ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? LFP निकालना होगा। और LFP निकालते समय देखिए साथियों यहाँ पर इतनी लंबी प्रोसेस हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमने UFP अगर ज्ञात कर लिया है तो LFP के अंदर केवल और केवल यहाँ पर देखिए साथियों प्लस की जगह माइनस चिन्ह है वो परिवर्तित होगा और कुछ ही यहाँ पर परिवर्तित नहीं होने वाला है। लेकिन एक बार यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। LFP का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम जानते हैं कि सिग्मा R का मान 1 से लेकर n तक और स्मॉल mr और डेल्टा r लिख देंगे। और स्मॉल mr का मान हमने पहले निकाल लिया है साथियों निम्नक सिग्मा R का मान 1 से लेकर n तक और यहाँ पे साइन R-1 और यहाँ पे पाई और बट्टा 2n और इनटू डेल्टा R का मान भी हमने पूरा निकाल लिया है पाई बट्टा 2n। यहाँ पर मान रखने के बाद में साथियों जब हम यहाँ पर R बराबर 1 से लेकर n तक मान पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि उससे एक मान कम प्राप्त होगा। उससे क्या एक मान है? कम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कम प्राप्त होने का अर्थ ये हुआ अंदर जब मैंने उन फॉर्मूलों का अध्ययन करवाया तो आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं के n पदों तक का जो योग सूत्र है उसको भी बताया। n-1 पदों तक योग सूत्र जब हम ज्ञात करते हैं तो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले के अंदर क्या अंतर रहने वाला है, इन सभी बातों पे हमने पूर्व के अंदर चर्चा की है साथियों। तो आपने सभी जगह देखा होगा कि जब हम UFP ज्ञात करते हैं तो वहां पर प्लस का चिन्ह आता है। जब हम LFP ज्ञात करेंगे तो वहां पर कुछ ही परिवर्तन नहीं करना है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार यहां पर श्रेणी तो आप बना सकते हो। तो यहां पर देखिए साथियों पाई बट्टा 2n को तो बाहर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में R का मान 1 से लेकर n तक जब हम पुट करेंगे यहां पर तो पहला मान तो शून्य आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है साथियों। और साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद में साइन और पाई बट्टा 2n और प्लस उससे अगला मान साइन 2 पाई बट्टा 2n आएगा। इस तरीके से मान चलते रहेंगे, लेकिन अंतिम मान है वो साथियों n-1 और पाई और बट्टा 2n निकल कर आएगा। तो यहां पर इसको आगे सरलीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डायरेक्ट हम यहां पर श्रेणी के योग सूत्र से लिख सकते हैं, श्रेणी के योग सूत्र से। और इतना काम करने के बाद में देखिए साथियों यहां पर हम डायरेक्ट LFP बराबर श्रेणी का योग सूत्र का केवल और केवल फॉर्मूला लिख देना साथियों। और फॉर्मूला लिखने के बाद में डायरेक्ट यहां पे पाई बट्टा 4n हमने पूरे मान निकाला है साथियों। और यहाँ पे कोट और यहाँ पे पाई बट्टा 4n और प्लस की जगह हम क्या कर देंगे साथियों माइनस चिन्ह का उपयोग कर लेंगे और इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे? सेकंड मान लेंगे साथियों। अगर UFP आपने सही ढंग से निकाल लिया है तो LFP निकालना आसान है साथियों। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि UFP और LFP आपने निकाल ली होंगी। UFP और LFP निकाल लेने के बाद में फिर हम जो हमें लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग ऊपरी रीमान समाकल और निचला या निम्न रीमान समाकल ज्ञात कर लेते हैं। और इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा देखिए साथियों। समाकलन 0 से लेकर पाई बट्टा 2 और निम्न रीमान समाकलन ज्ञात कर रहे हैं तो इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे। fx dx का मान सुपरमियम या उच्चक LFP के क्या बराबर होता है साथियों। तो यहां पर सुपरमियम का तो सुपरमियम। और देखिए साथियों LFP का मान अभी हमने इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर निकाला है तो वो कितना मान है यहाँ पे पाई बट्टे यहाँ पे 4n और उसके बाद में कोट पाई बट्टे 4n और -1। अब उसके बाद में हमें क्या करना होता है साथियों? लिमिट लगानी होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और लिमिट लगाने के बाद में इसको जब हम सरलीकरण करते हैं साथियों तो देखिए आगे हम किस प्रकार से इसको सरलीकरण करेंगे। यहां पर पाई बट्टे 4n का तो 4n और उसके बाद में देखिए साथियों यहां पर हमें क्या करना होगा? कोट को हम 10 के पदों में लिख सकते हैं, क्योंकि कोट 10 का क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहां पर हम इसको 10 और यहां पे पाई बट्टा 4n लिख सकते हैं साथियों। और यहां पर माइनस का पाई बट्टा
4n, क्योंकि यहाँ पर पाई बटा 4n का इसको भी मल्टीप्लाई होने वाला है और इसको भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, कोट को मैंने 10 के पदों में लिख लिया है और उसके बाद में यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। और देखिए साथियों, लिमिट की प्रॉपर्टी एक ये होती है कि चाहे tan हो, चाहे sin हो, चाहे cos हो, और यहाँ पे जितना एंगल दिया गया है उतना ही एंगल यहाँ पर अगर बन रहा है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसका मान 1 होता है साथियों। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और पाई बट्टा 4n और यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसका मान 0 हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो परिणामी रिजल्ट है वो 1 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? 1। और इसे इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। उसके बाद में तथा समाकलन 0 से लेकर पाई बटा 2 और f(x) dx का मान साथियों इन्फिमम और यहां पे UFP के इक्वल होता है। हमने पूर्व पढ़ा होगा साथियों कि ऊपरी रीमान समाकल का मान इन्फिमम या इन्फिमम बोले तो निम्नक और UFP के क्या होता है? इक्वल होता है साथियों। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कि इन्फिमम और UFP का मान साथियों समीकरण नंबर 1 के अंदर हमने ज्ञात किया है। वो कितना है? यहां पर पाई बट्टे 4n और यहां पे कोट पाई बट्टा 4n और प्लस 1। अब यहां पर इसको भी यहां पर सरलीकरण कर लेते हैं तो यहां पर भी हम लिमिट ले लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और यहां पर देखिए साथियों, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर पाई बट्टा 4n और मेन बट्टे के अंदर कोट को 10 के पदों में लिख लेंगे तो यहां पे 10 और यहां पे पाई बट्टा 4n आ जाएगा और प्लस पाई बट्टे 4n। अब देखिए साथियों, सेम ऊपर वाली कंडीशन बन रही है, इसका रिजल्ट तो 1 आ जाएगा क्योंकि जितना 10 के अंदर यहां पर थीटा दिया गया है उतना ही यहां पर बन रहा है। तो इसका मान है वो साथियों 1 होता है। तो यहां पर देखिए साथियों, और इसका मान क्या है? 0 हो जाएगा। लिमिट यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, तो यहां पर भी मान है वो साथियों 1 निकल कर आ गया। और इसे इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं साथियों? 4 मान लेते हैं। तो आगे आप रिजल्ट के अंदर देख सकते हो समीकरण 3 एंड 4 से, और 3 और 4 ये कह रही है साथियों यहां पर समाकलन 0 से लेकर पाई बटा 2 f(x) dx यहां पर निम्न रीमान समाकल, और उसका मान यहां पे समाकलन 0 से लेकर पाई बटा 2 ऊपरी रीमान समाकल, और इसका मान जो यहां पर समाकलन 0 से लेकर पाई बटा 2 f(x) dx, और इसका रिजल्ट साथियों 1 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 1। यहां पर सभी के सभी जो मान है वो यहां पर इक्वल है साथियों। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो बिलोंग्स टू कैपिटल R 0 से लेकर पाई बटा 2 के मध्य बिलोंग करेगा। और यहां पर देखिए साथियों, रियल नंबर का अर्थ ये हुआ जो यथासंभव इसके जो जितने यहां पर उप अंतराल बन सकते हैं वो यहां पर इस अंतराल के अंदर ये ऊपरी और निम्न रीमान समाकल है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इसलिए यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 है वो साथियों आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 7 पे चर्चा करेंगे साथियों। अगर आप आनंद के साथ अध्ययन करते हो तो साथियों कोई भी संसार के अंदर ऐसी चीज नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन प्रत्येक चीज के अंदर हमें आनंद दिखलाना होगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।